आप राजनीति करो, है ना। अलग अलग आदमी री अलग अलग राजनीति करने अंदाज है, पर ये तरीके में ना ओછી बात राजनीति में ना और राजस्थान री एडी तासीर कदे रही कोनी है। तो निश्चित रूप में ना सभा जो भेड़ो लेर बुओ है आज तक वो चलियो है। ये तरीके अगर बयानबाजी करे तो जनता पहल भी चमत्कार दे चुकी है, आने वाले समय में भी देना तैयार है। मंत्री जी जो एक जो बयानबाजी करी है मैं कड़े शब्द में निंदा करा। भविष्य में एडी कभी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सेना हमेशा सम्माननीय है, भविष्य में भी सम्माननीय रहे है। उमारी बदौलत ही आज यहाँ पे खुले आसमान नीचे बैठा। तो अनेक बयान आ रहे हैं, चाहे बाड़मेर जैसलमेर सांसद की बात करें या एमपी के मंत्री की। देखो आपने बताना चाहूँ कि दो ही जो सेनारा हमारा अफसर हा जगह पूरे तरीके में ब्रीफिंग करी, नारी सशक्तिकरण ना जगह मजबूत करने को काम करो और देश री एक तरीके हम कह सको कि वो मूर्त थी, सकल थी। तो निश्चित रूप में ना उहाँ ना मजबूत करने की जिम्मेदारी अपन सभा में है, ना कि यहाँ पे कमजोर करा। तो जो भी वहाँ माननीय मंत्री जी जो एक जो बयानबाजी करी है मैं कड़े शब्द में निंदा करा। भविष्य में एडी कभी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सेना हमेशा सम्माननीय है, भविष्य में भी सम्माननीय रहे है। उमारी बदौलत ही आज यहाँ पे खुले आसमान नीचे बैठा। तो हनुमान बेनीवाल का एक विवादित बयान आया जो भी वायरल हो रहा है कि जो वीर जो राजस्थान में पूरे राजस्थान को अपमानित किया जा रहा है, ऐसा मतलब लोग कह रहे हैं। देखो साहब, राजस्थान है जो वीरारी और सूरारी धरती है। रामधारी सिंह दिनकर कहो तो कि साहब जब हूँ राजस्थान ये धन्य धरार माते पग राखा तो मन केत में पग दूजण लागे कि ये नीचे कोई समाधि ना आ जाए, कोई सतीरो थान नहीं आ जाए। वे राजस्थान रे माथे ये तरीके में टिप्पणी करनी मैंने लगे कि उन्हें ये चीज माथे विचार करना चाहिए। राजनीतिक आप राजनीति करो, है ना। अलग अलग आदमी री अलग अलग राजनीति करने अंदाज है, पर ये तरीके में ना ओછી बात राजनीति में ना और राजस्थान री एडी तासीर कदे रही कोनी है। तो निश्चित रूप में ना सभा जो भेड़ो लेर बुओ है आज तक वो चलियो है। ये तरीके अगर बयानबाजी करे तो जनता पहल भी चमत्कार दे चुकी है, आने वाले समय में भी देना तैयार है। सर जिसको लेकर धरना दे रहे हैं ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं होनी? देखिए सब जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए, है ना। और ये तमाम चीजें जो है न्यायालय में ना पेंडिंग है। निश्चित रूप में ना जो सेलेक्ट हुआ है उनके बारे में ना भी सोचना चाहिए और अगर बहुत ज्यादा ही स्थितियां खराब है तो उनके माथा कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि वर्तमान में गर्मियों के दिन है, पानी की समस्या हमारे इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ तमाम वो आप बिजली की बात कर सकते हैं और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसको अनुमोदन करने के लिए भी ये जिला परिषद की बैठक थी। सबसे बड़ी चीज है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर को सबसे ज्यादा 25% पूरे राजस्थान का फंड मिला है। ये वाकई स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से जो सड़कों की स्थिति है वो दुरुस्त होनी चाहिए, उसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। तो हेल्थ को लेकर जो रिक्त पद थे सारे भर गए, डॉक्टर भी आ गए। जो देखो ये युद्ध एक काम तो ठीक करा दियो कि महाराज जितना भी खाली पद था वो लगभग भरीज गया है। और मैं आज मीटिंग में ना कहो भी मैं जो आयोड़ा है पाचा भाजे नहीं जाए टाइम माथे जितो परोटणो है यहाँ लोगों ने परोट लो, जो पेंडेंसी है वो पूरी तरीके में निपटाओ। आप तो शिव के अंदर जो पिछले दिनों में जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के बाद में किन बातों पर सहमति बनी और आगे प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया इस तरह की पुनरावृत्ति? देखिए सबों बड़ी चीज जो हुई पूरे घटनाक्रम में एक महिला ना जिके तरीके में बर्बरता रे भेड़ा गिरफ्तार करे मैं सब हुए खिलाफ था। तमाम लोग जितना भी हो धरनो देता पड़ा या जितना भी खातेदार है वो सब हमारा लोग है, वो हमारा आप रहा है। उमारे आशीर्वाद री बदौलत खड़ा तो उमारे बेड़ो कोई तरीके रो गलत और अत्याचार हुआ अन्याय हुआ तो निश्चित रूप में ना एक बार को नहीं 10 बार घेराव कर सकते। और रही बात गतिरोध रही है तो वह तमाम लोगों ने उस टाइम हाथों बिना कोई कार्रवाई रे फ्री भी कर दिया गया। साथ ही साथ जो अधिकारी था वह जो लिप्त था उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जो कमेटी है वो भी बैठ गई है। परिवार वाला जो न्यायिक मामलों प्रकरण है वो भी न्यायालय माध्यम में दर्ज कराने जा रहा है। साथ ही साथ जो मुआवजो वहाँ पेंडिंग है तो वो भी वहाँ दिलाया गया। सिर्फ एक क्षेत्रीय बात को नहीं, आज आप देखिए उसे जिला परिषद रे मीना लगभग सारा जितना भी सदस्य था वह सभा भी कहो कि साहब हर जगह स्थिति है, हर किसान के दिन के परेशान हुए है। तो यह तमाम चीज़ा ना लेर भी पूरा ही सब लोग चाहे कोई भी दल रहा हो, संगठन रहा हो, विचारधारा रहो, आम आदमी में जुड़े विषय है। ये पहल भी आपने ठा उसे कि एकमात्र शिव विधानसभा एडी है जिकेर मीना तमाम किसाना ना 4-4 लाख रुपया मुआवजो है जो मिल रही है। बाकी आप देख लो के थी मिला को नहीं तो उरे वास्ते हमारा सेवरा छत्तीस कोमरा लोग एकजुट हुए मजबूती मुहैया लड़ाई भी लड़ी थी। लगभग महीनों पर हुए लड़ाई ना लड़न रे बाद मीना तमाम चीज़ें हो पाई है। तो निश्चित रूप में मीना जेत जनता ना जरूरत रही है उसमें सब एकजुट हुए खड़ा रहे। आगे भी भविष्य में मीना भी कोई मैं आशा करा एडी घटनाक्रम एडी घटना नहीं घटे जे खुदा न खास्ता कई जगह एडी घटनाक्रम हुओ कोई आदमी रो कोई किसान रो अगर
हक मारी जो तो उमर बेड़ा मजबूती में खड़ा कई घेराव करना पड़ा तो घेराव ही करा न सिर्फ बाड़मेर हेडक्वार्टर बकायदा जयपुर तक घेराव करना पड़ा मजबूती में करा। एसडीएम साहब काफी विवादित रहे हैं। देखो बड़ी चीज है कि कई सारा लोग जकार माथे बॉर्डर बेचन जेड़ो संगीन आरोप लाग्योड़ो है पर हाल तक प्रशासन जो को खोड़े में लेर बैठा है तो निश्चित रूप रे मीना आने वाले असेंबली रे मीना भी आपने कई सारा मुद्दा जो है वो गूंजता सुनी से निश्चित रूप रे मीना क्या कि सब बॉर्डर ना मजबूत करना है ना। देखिए मैं बताऊं आपको कि आप क्या मानते हैं कार्रवाई बॉर्डर इलाको जो है वो ना अगर वाकई मजबूत करना चाहो तो उसका प्रशासनिक अधिकारी भी वही तरीके का साफ सुथरा होना चाहिए। पर कहते हुए बड़ो दुख है कि कई बार आरोप लागने रे बाद रे मीना भी जो को हाल तक प्रशासन सूतोड़ो है वो ना आने वाली असेंबली रे मीना जगाउण रो प्रयास पूरे तरीके में करा और जहां भगत सिंह कहो है कि सूतोड़ा ना जगाउण वास्ते धमाका की जरूरत रहे आने वाले समय मीना देखो बढ़िया तरीके से धमाका हो सब चीजें अच्छी उस एसडीएम को लेकर विधानसभा में उठा लोकसभा में मुद्दा उठा उसके बावजूद भी उनकी सब बढ़िया हो जाए यहाँ है ऐसा क्या है उनके पास में देखो हूँ आपने बतानी चाहूँ कि हो सके कि ये तमाम चीजें जो है बॉर्डर बिकनू बहुत बड़ी चीज है अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि सब बॉर्डर बिक्यो है कई सारा गरीब लोग है उमारो हक अधिकार जो है मारियो गयो है तो निश्चित रूप में मीना कार्रवाई उसे और जयपुर दिल्ली आनंद हमें पूरे तरीके में कालम पर ठा पड़ी है तो अच्छे तरीके में हो जाए।